हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी HTML कोड करना आए या फिर जिनको भी HTML सीखना है उनके साथ शेयर करिए। तो HTML क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले ये क्या होता है ये जान लीजिए। HTML एक टाइप का मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि आपको इजी वे में समझाया जाए तो उसका एग्जांपल ये होगा कि जैसे कि एक बॉडी होती है, ठीक है, तो एक ह्यूमन बॉडी है तो उसके ऊपर सबसे पहले उसका वो क्या बोलते हैं, उसको कंकाल बोलते हैं ना, हड्डी का वो होता है। उसके ऊपर उसके चमड़े का लेयर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसके भीतर जो माइंड का फंक्शन होता है वो होता है। तो HTML जो होता है बॉडी में उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसका जो बॉडी के भीतर का हड्डियाँ हैं सब वो स्ट्रक्चर है। वैसे ही वेबसाइट भी 3 तरीके से बनती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML वो होता है जो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर को बनाता है, उसमें हेडिंग फाइल क्या लिखना होता है, कैसे कहाँ पर फोटो रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसमें जो रंग पेंट होता है, जो वेबसाइट बहुत अच्छा दिखती हैं, कलरफुल होती हैं, सारे डिज़ाइंस दिखते हैं, वो CSS होता है। और उसके बाद जो उसमें भी जो भीतर से फंक्शन होते हैं, सर्वर से सब काम करना होता है, वो जावास्क्रिप्ट होती है। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी की तरह वेबसाइट भी है, जैसे कि हड्डी हो गया वो HTML हो गया, और जो वो उसके ऊपर रंग पेंट, ये जो चमड़े हैं, मांस है, ये सब आँख वाँख हैं, सब डिज़ाइन है, ये CSS हैं। और जो माइंड है जो भीतर से काम करता है वो जावास्क्रिप्ट है, जो कि सर्वर से काम करता है और भी भीतर के काम करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं वेबसाइट का, जो कि होता है HTML। तो HTML सीखने के लिए हम सबसे पहले आज से स्टार्ट करते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे W3 स्कूल से, जो कि बहुत ही इजी वे में समझाया है। और हम आपको उससे समझाएंगे कि कैसे आखिर HTML का यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड कंपाइलर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जिसने इंस्टॉल कर लिया है वो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर ले। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लिए, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर tut1.html, ठीक है। यहाँ पर tut2 कर देते हैं क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो 2 नाम से फाइल बना दिए, ठीक है। तो ये फाइल बन गया, ऑलरेडी एक हमारे पास फाइल है तो हम आपको फाइल बनाने सिखा दिए, ऐसे फाइल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक नहीं आने आता है तो आपको ये बता दें कि यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर्स में जाएंगे और फोल्डर से भी आप कोई फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, फोल्डर सिलेक्ट कर लिए तो ये फोल्डर जो है खुल गया है, वही फोल्डर है। और उसमें मैंने एक फ़ाइल बना दिया यहाँ से, ये देखिए यही फाइल फोल्डर खोले है ना, HTML CSS, यहाँ से आए और एक फ़ाइल बना दिया, ठीक है। तो हम tut1 में काम करते हैं, ठीक है। तो tut1 में आए, सबसे पहले क्या होता है, डॉक टाइप लिखना होता है। HTML लिखने से पहले उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले ये जो है लेस देन लिखते हैं, उसके बाद डॉक टाइप, ठीक है। तो डॉक टाइप लिखने के लिए DOCTYPE ऐसे लिख लेंगे। डॉक टाइप की डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, ठीक है। उसके बाद HTML लिखेंगे। HTML लिखने के बाद सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, HTML डॉक टाइप HTML फिर HTML, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। HTML लिखने के बाद जो सारा चीज़ होगा ना इसी के बीच में होगा, HTML और बॉडी के बीच में लिखा जाता है, वो हमको आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए सबसे पहले ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये हमेशा लिखना होता है, ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ हमेशा लिखना होता है, डॉक टाइप HTML और ये HTML, ये जो लिखेंगे आप तो हमेशा लिखना होता है। कि जैसे कि मैंने HTML लिखा तो ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड दे देता है, और किसी कंपाइलर में करेंगे तो ये नहीं देगा। तो आपको इसलिए विजुअल स्टूडियो सजेस्ट किया जाता है कि कुछ कुछ कोड जो होता है ये अपने आप ही लिख देता है, तो आपको हेल्प होती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और कोडिंग फास्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो HTML हो गया। उसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट हेड दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेड देना हो, जैसे कि आपको हेड देना हो, जैसे आपके वेबसाइट में HEAD हेड लिख रहे हैं और यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो अपने आप ही ये लेस देन लगाकर, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है, बैक स्लैश लगाकर ये आ जाएगा। तो दिस इज़
हेडिंग हम लिख देते हैं, HEADING हेडिंग। तो ये जो है HTML के बीच में हम हेडिंग को लिख दिए, ठीक है। ये हमेशा यहीं पर रहता है, ठीक है, हेड। और उसके बाद इसके बाद हम टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, TITLE। जो वेबसाइट के ऊपर, जैसे ऊपर जो दिखाता रहता है टैब में कि ये इंस्टाग्राम है, तो ऊपर इंस्टाग्राम टाइटल दिया रहता है। तो हम लोगों का क्या टाइटल होगा, तो हम लोग टाइटल देते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट ट्यूटोरियल फर्स्ट ट्यूटोरियल दे दिए, मतलब कि ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है, ठीक है। उसके बाद जो होता है सारा काम जो है मेन बॉडी का काम, ये सब तो ऊपर ऊपर का हो गया, ठीक है। अब मेन काम जो होगा बॉडी के अंदर ही होता है सारा चीज़, ठीक है। तो मेन जो है ये है, इसको याद रखिएगा, बॉडी। अब अपने आप क्लोज भी हो गया। तो सारा जो काम होता है, देखिए ये जो टाइटल हुआ आपने दे दिया ऊपर, ठीक है। और हेड जो हो गया, ये देखिए टाइटल दे दिए, हेड दे दिए, हेड वहीं पे क्लोज होता है। कोई भी टैग हम लोगों का टैग स्टार्ट करते हैं, ये टैग है, ठीक है। कोई भी टैग स्टार्ट करते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। देखिए जैसे इसका ये है क्लोजिंग टैग, टाइटल को स्टार्ट किया और वहीं पर ख़त्म किया, ठीक है। और अब ये जो टैग है यही मेन है, ठीक है। पूरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनेगा बॉडी के अंदर ही बनता है, इतने दूर के ये दोनों टैग के बीच में। ये इतना दूर का तो जो सारा टैग लगा है ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। ये तो कन्फर्म लगाना है, ये तो आपको रट जाना है कि ये लगाना है। और रटना नहीं जाता है, कोडिंग जो है आपको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि HTML में कैसे हम हेडिंग लिखते हैं। जैसे वेबसाइट में आपको लिखना हो कि आपको मान लीजिए न्यूज़पेपर का वेबसाइट है, तो न्यूज़ का कोई हेडिंग लिखना हो, या फिर आपको अमेज़न का जैसा वेबसाइट है कोई, तो आपको उसमें लिखना हो कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ क्लोथ्स कैटेगरी, ऐसे लिखना हो कुछ। या फिर न्यूज़ का ही आपको लिखना हो, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग आप जान लीजिए कितना होता है। हेडिंग लिखेंगे न्यूज़ का या फिर किसी का भी, तो हेडिंग 6 तरह का होता है। उसको लिखने के लिए हम H1 लिखते हैं, H1, ठीक है। अब H1 को स्टार्ट किया तो H1 क्लोज भी होगा, ठीक है। क्योंकि हेडिंग जब हम दे रहे हैं तो हेडिंग को क्लोज भी करना है, और हम मतलब किसी भी टैग को स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड भी करना होता है। तो एंड कैसे होता है, ये लेस देन H1 क्लोज। तो हेडिंग पहला क्लोज हो गया, इसलिए H1 बोलते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज, ऐसे लिख लेते हैं, अभी स्टार्टिंग है ना। तो फर्स्ट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, फर्स्ट FIRST फर्स्ट हेडिंग, HEADING हेडिंग, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया, ठीक है। तो हेडिंग जो होता है, देखिए अब इसको रन कैसे करना है, हम लोगों को चेक करना है कि वेबसाइट में ये आ कहाँ रहा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इधर आएंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया। हम आपको दिखा रहे, ये देखिए यहाँ पर पहले देखिए फर्स्ट ट्यूटोरियल ये क्या है, टाइटल है, ठीक है। मैंने ऊपर आपको दिखाया था यहाँ, ये देखिए टाइटल दिख रहा है, ये जो है टाइटल है। और उसके बाद ये देखिए, और ये हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग पहले वेबसाइट का ये हेडिंग है, ठीक है। हेड को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए। ये जो फर्स्ट हेडिंग है, बॉडी के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग होता है बॉडी के अंदर, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। H1 सबसे बड़ा होता है। हेडिंग कितना दे सकते हैं, हेडिंग का ये रूल है कि हेडिंग 6 ही दिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखिए कॉपी नहीं करेंगे, ऐसे ही हम लिख के बताते हैं। ये देखिए H2 हो गया। तो दिस इज, अभी W3 स्कूल से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बता देते हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज SECOND सेकेंड हेडिंग। ये जो होगा, ये सेकेंड हेडिंग है, ये छोटा होगा, H1 H2 से छोटा होगा। जैसे कि हम लोग वेबसाइट में जाते हैं, देखिए सेकेंड हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग से छोटा होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर 6 हेडिंग दे सकते हैं। ये HTML का रूल है कि 6 ही हेडिंग दिया जा सकता है, ठीक है। अब हेडिंग जो दिया जाता है, तो हेडिंग के बाद जो है, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, ये
लाइन वाइज छोटा होता जाएगा। इसका साइज़ बड़ा है, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, ऐसे साइज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद H1 हमने लिख दिया वेबसाइट में, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा। अब H1 में फर्स्ट हेडिंग है, तो कुछ हेडिंग देते हैं तो उसमें कुछ लिखते भी हैं, पैराग्राफ लिखते हैं ना। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए अपने वेबसाइट में यहाँ पर दबाइए <p और इसको क्लोज करिए, तो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो इस पैराग्राफ से हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ में कितना भी ज़्यादा लिख सकते, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए ये उधर जाने लगा, दिख नहीं रहा है, ये देखिए इधर जा रहा है, तो Ctrl+W दबाएंगे। एक सेकेंड, फाइल ही जो है वो कट रहा है। Ctrl+W नहीं, Alt+ वर्ड ड्राइव करने के लिए हम लोगों को ये करना होता है, एक शॉर्टकट की होता है, वो हम आपको बता देंगे क्या होता है। एक सेकेंड, व्यू में जाकर आप यहाँ से भी वर्ड ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए Alt+Z होता है, ठीक है। Alt+Z दबाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। अब जितना भी लिखेंगे उधर नहीं जाएगा, ये सारा इधर ही। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं आप देखिए, तो ये इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का पैराग्राफ हो गया। देखिए यहाँ से हम सर्वर में जा सकते हैं और देख सकते हैं, ये देखिए हेडिंग आ गया, पहले हेडिंग के नीचे पहला ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेकंड पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ इसको भी हम P लिख सकते हैं या P1 लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, इसमें मैटर नहीं करता है कि आप P1 लिख रहे हैं कि P2 लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन नाम देने के लिए ये अच्छा रहता है कि आप नंबरिंग कर दें, तो वैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख रहे हैं दिस इज़ द SECOND सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब जाएंगे आप अपने वेबसाइट में देखेंगे तो ये आ गया ना सेकंड पैराग्राफ। हेडिंग हो गया, पहला हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग हो गया, ये पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक, तो आप यहाँ पर हम BR का यूज करते हैं, ठीक है। जो है BR से लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, /BR। देखिए लाइन ब्रेक हो गया, लाइन जो है ब्रेक हो गया। तो आप ऐसे जो है लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे लाइन में लिखना हो पैराग्राफ, कहाँ से तीसरे लाइन में लिखना हो, तो ये हो गया बेसिक, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग पैराग्राफ आप जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं। हेडिंग H1 से H6 तक होता है, जो कि लाइन वाइज छोटा होता जाता है। जैसे कि ये पहला हेडिंग हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, H2 हो गया, ऐसे ही आप हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ का साइज़ एक जैसा होगा, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो चीज़ CSS में होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम HTML ही जान लेते हैं कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बोले हैं कि हम आपको W3 स्कूल से पढ़ाएंगे HTML, तो ये है बेसिक जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए। दिस इज़ द हेडिंग जो हो गया हमारा, आपको बता ही दिया कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे करना है, ये जो बेसिक था मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो है आपको यहाँ से HTML में पहला जो है इंट्रोडक्शन देगा कि HTML क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता दिया कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और ये जो है इसके बारे में आप जान सकते हैं। और ये जो पहला एग्जाम्पल दे रहा है ये सब मैं आपको करने बता दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ से देखिए ये बता रहा है, यहाँ से H1 है, ये पैराग्राफ हैं, BR हैं, ये सारी चीज़ आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं है, अगले से देखते हैं। ये एडिटर बता रहा है कि आप HTML को कहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, और भी सारे वेबसाइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नोटपैड विजुअल स्टूडियो कोड में ही करेंगे। उसके बाद ये बेसिक हो गया, बेसिक में जाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डॉक टाइप HTML हो गया, HTML बॉडी, ये हेडिंग कैसे देना है आपको बता ही दिया, पैराग्राफ कैसे देना है ये भी बता दिया। आगे देखते हैं डॉक टाइप HTML, और ये जो है हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। ये जो लाइन वाइज छोटा होता जाएगा, बॉडी के अंदर ही लिखना है इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ये किया है, लाइन वाइज ऐसे ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया, और ये पैराग्राफ आपको बता ही दिया कैसे देना है। हेडिंग के नीचे आप पैराग्राफ लगा सकते हैं, कितना भी पैराग्राफ लगा सकते हैं।
और जो है अब लिंक के बारे में आपको बता रहा है कि लिंक कैसे देना है, ठीक है। तो ये जो है लिंक का देने का तरीका है। जैसे कि आप अपने वेबसाइट में कोई लिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ahref का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पर हमको कोई W3 स्कूल्स का ही लिंक देना है। तो पहले /a पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले अपना पैराग्राफ सब ला दिए पहले जैसा था। उसके बाद हम यहाँ पर एक लिंक देते हैं, ठीक है। अपने वेबसाइट में लिंक देना हो तो ऐसे देते हैं, पहले A दबाएंगे, फिर href लिखते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि ये रेफरेंस होता है। इसको REF को रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस है, यहाँ से हम जा सकते हैं कहीं भी। उसके बाद लिखते हैं इक्वल टू उसके बाद जो भी लिंक है आपका उसको कॉपी कर लीजिए, जो भी लिंक आपको देना है। जैसे कि मुझे इसका लिंक देना है, ठीक है। तो ये लिंक मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पर क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और इसके बीच में जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ, ये जो है ये एट्रीब्यूट है, ए को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये क्लोज हो गया अपने आप। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड का ये फंक्शन है कि अपने आप ही क्लोजिंग टैग खुद ही लगा देता है। नहीं तो और किसी में खुद से लिखना पड़ता है, किसी में जैसे नोटपैड में आपको खुद से लिखना होगा, और भी सारे हैं, मतलब कि टर्मिनल है जहाँ खुद से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस मिलते हैं जहाँ पर आपको सजेशंस मिल गए। जैसे Ctrl+I दबाएंगे तो सजेशंस भी मिलते हैं कि क्या क्या आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिंक को क्या बोलेंगे ये चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि ये W3 स्कूल्स के साइट है तो हम इसको W3 स्कूल्स यहाँ पर देखिए सजेशन भी आ रहा है, ये लिख दिए, ठीक है। W3 स्कूल्स, तो आपके वेबसाइट में ये W3 स्कूल्स शो होगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे इस लिंक पर, जो ये लिंक है इस पर पहुंच जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस साइट पर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि हम अपने साइट में जाते हैं यहाँ पर, ये यही था ना हम लोगों का साइट जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। तो लिंक लगाने के लिए यहाँ पर W3 स्कूल्स पर क्लिक करेंगे तो हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। देखिए W3 स्कूल्स में आ गए। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट में लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। और अब अगला चीज़ आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए, तो लेना होगा तो ले लीजिएगा, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये देखिए SRC हैं, जो इमेज SRC हैं, इमेज भी लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में। हम इमेज लगा सकते हैं, उसका कितना चौड़ा होगा, कितना हाइट होगा वो भी बता सकते हैं। उसके बाद ये ऑल टैग से हम ये बता सकते हैं कि वो इमेज पर क्या शो हो। जैसे कि वो इमेज पर हम ऐसे कर्सर ले जा रहे हैं तो वो बताए कि गर्ल का इमेज है कि बॉय का इमेज है कि किस चीज़ का इमेज है, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जहाँ पर फाइल बना है, जैसे कि ये देखिए ये फाइल जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस फाइल को हम खोजते हैं कि ये फाइल कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो फाइल कहाँ पर है। प्रोग्रामिंग में ये देखिए यहाँ पर हमारा फाइल है जिसमें फोल्डर को मैं HTML CSS में खोला हो, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल देखिए, यहाँ पर कोई एक पहले से ऑलरेडी पिक्चर रखा है, ठीक है, n.png ये जो है ये रखा है, ठीक है। तो इसी को हम अपने फाइल में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं रख लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा और ऐसे ही a/a (a) और href इक्वल टू वो फाइल का जो भी नाम है n.png लिख दिया। और लिखने के बाद मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में हम ऑल्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर W3 स्कूल्स में देखिए यहाँ पर जो है ये जो है इमेज SRC से बनाया है, ठीक है। तो हम भी इसको ऐसे ही इमेज SRC से बनाएंगे। वैसे आप अपने वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो अभी ये नहीं आया है, क्योंकि हम लोग इमेज SRC से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको इमेज लगाना है ना, ये लिंक का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इमेज से ही बनाएंगे, ठीक है। इमेज या लिंक का नहीं, लिंक लगाया जाता है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये टैग भी चेंज हो गया। तो IMG लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। IMG लगाए तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये लिंक वाला नहीं होता है, इसीलिए हम SRC लिखेंगे, ठीक, बाई मिस्टेकली हो गया तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ये जो करेक्ट सेंटेंस है इस पर ध्यान देंगे। इमेज SRC लगा दिए, उसके बाद अपने फाइल का नाम जो है हमने लिख दिया, ठीक है। तो फाइल का नाम जो है हमेशा हम लोग
इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बाई मिस्टेकली हो जाता है, हम लिंक वाला बना रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें इमेज का ये जो है यहाँ से आप ट्राई बाई योरसेल्फ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे जो है बना रहा है, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इमेज दे देंगे, इमेज सर्च इक्वल टू, उसके बाद ऑल्ट दे देंगे, ठीक है। पर देखिए इमेज आ गया होगा वहाँ पे जहाँ पर हमारा फाइल है, मतलब हम सिखा रहे हैं, यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए। कभी कभी आता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 221.html है उसको किसी दूसरे फाइल में ओपन करके दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रोम ब्राउज़र जो है इमेज को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि ये देखिए फाइल में आ गया होगा, हमको आपको दिखाते हैं। यहाँ हम लोगों का प्रोग्रामिंग फाइल HTML, और ये जो tut1 में हम लोग बना रहे हैं तो इसको किसी और ब्राउज़र से ओपन करके दिखाते हैं, उसमें आ गया होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज में ले जाते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज में ले गए तो यहाँ पर इमेज जो है ये देखिए आ गया है। इमेज काफ़ी बड़ा है इसलिए दिखा नहीं रहा था, तो आपके वेबसाइट में इमेज भी ऐसे आ गया रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम कट करते हैं, शायद वहाँ पर भी आ गया हो, इमेज बड़ा हो, देखिए आ गया है, यहाँ पर इमेज बड़ा है काफ़ी इसलिए दिखा नहीं रहा। तो इसका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज का पहले ऑल्ट की बता देते हैं, ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट में क्या लिखना चाहिए, ये इसको हम बोल देते हैं थंबनेल, THUMBNI नल। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन ये जो है थंबनेल का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग थंबनेल, ये देखिए ऑल्ट से यहाँ पर बताया है कि ये थंबनेल का है, ठीक है। तो ये जो है थंबनेल का हो गया, यहाँ पर थंबनेल बताएगा। और अब इसके बाद हम विड्थ दे सकते हैं, जैसे कि हम इमेज पे शो करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जैसे इमेज पे अब जाएंगे हम, कर्सर ले जाकर छोड़ेंगे तो ये जो है बताएगा कि ये थंबनेल है, ठीक है। जैसे कि हम साइट को ही छोटा कर देते हैं और ऐसे कर्सर को ले जाते हैं यहाँ, तो ये बताएगा कि ये थंबनेल का की है। देखिए ये जैसे यहाँ पर हम लोग ऑल्ट इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे हैं थंबनेल, तो इसको बताना है कि ये थंबनेल है। लेकिन अभी कुछ इसमें गड़बड़ी आ रहा है, देख लेते हैं वो भी क्या हो रहा है। पहले इसको साइट को देखते हैं, 100% पर पहले आ जाते हैं, ठीक है। पहले इमेज पे आए, यहाँ पर थंबनेल लगाए और उसके बाद इसका विड्थ दे सकते हैं WIDTH। अभी जो है इमेज देखिए कितना बड़ा है, इमेज बहुत बड़ा है, तो इसका विड्थ जो है हम छोटा करेंगे। तो विड्थ इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं हम, 500 पिक्सल कर सकते हैं, तो ये 500 हो गया, देख रहे हैं छोटा हो गया, ठीक है। और उसका हाइट जो है हम हाइट भी घटा सकते हैं, जैसे HIEGHT हाइट, हाइट स्पेलिंग गलत हो गया क्या, ये देखिए यहाँ पर हाइट का स्पेलिंग आ रहा है, हाइट इक्वल टू, हम इसका अगर हाइट घटा देते हैं 50 कर देते हैं तो देखिए साइज़ क्या हो गया इसका, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। हाइट जो है बहुत छोटा हो गया, यहीं 500 कर दिया तो इक्वल हो जाएगा, हाइट और विड्थ दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए विड्थ 500 है और हाइट जो है 500 है, ठीक है। 100 करते हैं हाइट तो देखिए बहुत छोटा हो गया, यहीं पर 500 करते हैं तो देखिए बड़ा हो गया, यहीं पर हम इसको 800 हाइट कर देते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसा भी हाइट जो है इमेज सोर्स में दे सकते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर ये हमारा जो है पहला जो है इमेज सोर्स है, ये जो पूरा हो गया, ठीक है। तो इमेज सोर्स को पूरा हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, और ये जो ऑल्ट की है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि ऑल्ट की कैसे वर्क करता है। और क्योंकि कुछ गड़बड़ी है ब्राउज़र में तो हम इस ऑल्ट की को बाद में ही कवर करेंगे, और तब तक के लिए आगे का देखते हैं। रुकेंगे नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि समझाए नहीं। आगे देखते हैं, एलिमेंट है, ये जो है H1 है, P1 है, उसके बाद H1 P1 आपको बता चुके हैं, H1 P1 यहाँ पर भी बता चुके हैं, और ये हेडिंग भी बता चुके हैं।
ये एलिमेंट्स हो गया आपका। और बी आर लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होता है इसका, ठीक है। बिना क्लोजिंग टैग के भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिना क्लोजिंग का ही यूज करना इसको मान्य है, ठीक है। तो आप बी आर को ऐसे ही लीगल होता है, बी आर बस ऐसे लिख देंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर बी आर यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज ए, तो लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आगे जो है हम देखते हैं, आगे जो है एट्रीब्यूट्स में आते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं चीज़ों के बारे में, जैसे ये इमेज हो गया, इमेज आपने लगा दिया, ठीक है। तो इमेज जो है, इमेज के सोर्स लगा दिया, वो इमेज के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स जो है इमेज यहाँ पर आपको लगाने सिखा दिया हूँ मैं, ठीक है। ऑल्ट, जैसे कि इमेज लगा दिया, उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू ये उस लड़की के बारे में बताएगा, जैसे कि ये हम यहाँ पर गए इमेज लगा दिए, इमेज सर्च इमेज लगा दिए भी जैसे बताया, उसके बाद ऑल्ट लगा कर जो भी लिखेंगे वो जो है उस लड़की के फ़ोटो पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा। अभी ब्राउज़र में कोई दिक्कत आ रहा है हमारे, इसलिए बता नहीं रहा है, देखिए यहाँ भी नहीं बता रहा है, वहाँ भी नहीं बता रहा था। तो जैसे यहाँ पर कर्सर लेगा तो ये लिख देगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी बता नहीं रहा है, ब्राउज़र में कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हम बाद में कवर करेंगे ऑल्ट वाला। तो यहाँ पर ऑल्ट आप यूज कर सकते हैं, आप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है CSS में आ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा, HTML में ही CSS भी बता रहे हैं हल्का फुल्का, तो ये HTML में ही आ जाता है, ठीक है। ये इनलाइन CSS बोलते हैं, मतलब एक ही लाइन में जो चीज़ CSS यूज होता है। तो कलर वलर करना हो तो ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कलर जैसे कि पैराग्राफ का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू लिख सकते हैं और उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ फर्स्ट है, ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर स्टाइल लिख सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू COLOR कलर, यहाँ पर जो भी कलर हो फिर कॉलन लगाएंगे, लिखने के बाद RED रेड, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये जो पैराग्राफ का कलर होगा रेड हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ का कलर क्या हुआ, रेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हेडिंग का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाले हेडिंग का करते हैं, जैसे येलो हम लोगों को अच्छा लग गया, ठीक है। तो STYLE स्टाइल इक्वल टू यहाँ पर हम जो है COLOR और यहाँ पर वही ELLOW कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है येलो कलर का हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये येलो जो है दिख नहीं रहा है तो हम इसको यहाँ पर ब्लू करते हैं, ठीक है, BLUE ब्लू कलर करते हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर का हो गया, अब दिख रहा है साफ साफ, तो ये जो है ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कलर पैराग्राफ का हेडिंग का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बॉडी बता रहा है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये मतलब कि ये जो वेबसाइट हम लिख रहे हैं इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, सारे ये जो टेक्स्ट वेक्स्ट हैं ये सारे इंग्लिश में है, ये सब इंग्लिश में है, इसीलिए वेबसाइट के लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है। ज़्यादातर लोग नहीं यूज करते हैं बेसिक में, तो मैं आपको ये मतलब बता दे रहा हूँ नॉर्मली कि ये लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए होता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, ये डिफ़ाइन करने के लिए है, वैसे ही ये जो HTML का लैंग्वेज जो होगा वेबसाइट का वो इंग्लिश होगा, ये डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर IN और ये हाइफन और यहाँ पर US का जो IN भी कर सकते हैं, मतलब इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज डिफाइन किया जाता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, ये जो है टाइटल टाइटल लगाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो टाइटल है आई इन द हेडर, ठीक है। तो ये जो टाइटल लगाने के लिए होता है, जैसे कि इसमें द टाइटल एट्रीब्यूट लिखा है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। और ये जो है उसका पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये टाइटल और पैराग्राफ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये पहले ही बता दिया हूँ टाइटल और पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए ये लिंक देने के लिए है, लिंक भी आपको बता ही दिया हूँ कैसे लगाते हैं। फिर ये जो लिंक है ये भी आप जान ही गए कैसे करना है। फिर पैराग्राफ है, टाइटल अबाउट W3 स्कूल, तो पैराग्राफ जो है पैराग्राफ में भी आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं,
टाइटल लगा सकते हैं यहाँ से हम, या टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, आपको बेसिक्स ही कवर करते हैं। और HTML हेडिंग हो गया, हेडिंग भी आपको बता ही दिए हैं 5 तरह के होते हैं, H1 H2 H3 H6 तक, तो ये आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप हेडिंग लगा सकते हैं कहीं। अब ये जो है मेन है, ये स्टाइल जो है उस फॉन्ट का कैसा होगा, कितना साइज़ का होगा, ये आप खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, पिक्सल में कर सकते हैं, सेमी में कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर हम आए और ये जो हेडिंग 2 है, अभी हेडिंग 2 में क्या लिखा है पहले ये देख लीजिए, दिस इज सेकंड हेडिंग लिखा है ना। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर दिस इज सेकंड हेडिंग कहाँ लिखा है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसका साइज़ हम लोग बड़ा करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, STYLE, स्टाइल इक्वल टू, अब हेडिंग का साइज़ हम लोगों को बड़ा करना है तो 60 तक कर सकते हैं। 60 पिक्सल, PX जो है पिक्सल है, ठीक है। कंप्यूटर में जो स्क्रीन होता है छोटे छोटे पिक्सल से बना होता है, तो वहीं पिक्सल जो है कोई 90/60 इंटू 1200 होता है। तो वो जो पिक्सल बताता है कि इतना पिक्सल हाइट है, इतना पिक्सल उसका विड्थ है, वही पिक्सल होता है। तो 60 पिक्सल में ये जो दिखेगा स्क्रीन के, तो इसी को बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 60 पिक्सल में हो गया। अब इसी को अगर हम यहाँ पर 200 कर देते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे कि जैसे रुकिए एक सेकंड, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर एक और चीज़ रह गया है बाई मिस्टेकली, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर फॉन्ट साइज रह गया है F-O-N-T। देखिए आपको सजेशन भी मिल रहा है, यहाँ पर फॉन्ट साइज लगाना चाहते हैं फॉन्ट पे, तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को कर देंगे, ठीक है। ये सही, यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉलन लगाना है ये वाला, उसके बाद फॉन्ट साइज़ कितना है, तो मान लीजिए हम 200 करना चाहते हैं, कॉलन लगाइए, उसके बाद इसका साइज जो है 200 हो जाएगा। तो ऐसे आप हेडिंग का साइज़ जो है बड़ा कर सकते हैं। देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत बता रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो H1 का स्टाइल भी हम लोगों ने सही लिखा है, फॉन्ट का साइज़ भी हम लोगों ने सही लिखा है, ठीक है। तो अच्छा पिक्सल लिखना रह गया है, हम आपको वही बता रहे थे। वो कभी कभी हो जाता है, प्रोग्रामिंग बहुत मतलब वो लैंग्वेज है, एक ही बार में इसको कवर नहीं किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है तो उसको सुधार लेते हैं, ठीक है। 200 ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम 60 पर करके दिखाते हैं, 60 का। ये देखिए साइज इसका 60 पर हो गया, ठीक है। तो हेडिंग का, पैराग्राफ का, किसी का भी फॉन्ट साइज जो है हेडिंग में या पैराग्राफ में ये कमांड यूज करके हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे आगे कैसे करना है। आगे आगे ये हो गया हमारा पैराग्राफ। हमारा साउंड थोड़ा स्लो आ रहा होगा तो उससे दिक्कत मत करिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा या साउंड फुल कर लीजिएगा तो साउंड क्लियर आएगा। ये देखिए पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद ये पैराग्राफ दूसरा है, ठीक है। और ये जो है हेडिंग के बारे में बता रहा है, हेडिंग 2 पैराग्राफ 2, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जानते हैं क्या, HR का यूज करके दिखा रहा है, ठीक है। HR जो है वो लाइन क्रिएट करते हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्रिएट कर देता है। जैसे पैराग्राफ के बीच में हम लोगों को लाइन लगाना है, तो ये देखिए जैसे हम लोग का फर्स्ट वाला पैराग्राफ कहाँ है, ये वाला रहा, ठीक है। यहाँ पर एंड हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर HR लगा देंगे। और यहाँ सेकेंड वाले में लगाना चाहते हैं तो यहाँ टैब दबा के यहाँ आए और HR दबा दिए, तो ये जो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब ये देखिए जैसे एक चीज़ तो आपको पहले ये दिखा दे रहा हूँ, आ गया कि नहीं, लाइन आ गया, ठीक है। लाइन आ गया ना, ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं आ गया, तो HR से लाइन आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अपने कमांड को, ये जो लिख रहे हैं इसको सही तरीके से क्या बोलते हैं रखने के लिए, यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है। देखिए ये सेट हो गया सारा, कमांड एकदम वैसे हो गया मतलब दिखने में अच्छा लगने लगा। तो ये हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, शिफ्ट अल्ट F दबा सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। ये देखिए जैसे कोई कमांड हम लोगों ने इधर उधर लिख दिया है, जैसे इधर चला गया है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये अपने जगह पर चला जाएगा जहाँ HTML में होना चाहिए। तो ये की भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं
ये HR हो गया। और बियर जो है लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। और ये जो होता है प्री होता है, ये प्री जो होता है, प्री का यूज हम तब करते हैं जब हमको, जैसे कि हमको ये करना है, प्री वाला हट गया, जैसे कि देखिए स्पेस जो बना रहा है ये, मतलब कि कोई भी हम पैराग्राफ लिख दें उसके बाद ये उसके बीच में स्पेस देना है, कोई डॉक्यूमेंट को वैसे लिखना है जैसे कि प्री का आप ये पढ़ भी सकते हैं, एलिमेंट इन डिस्प्ले फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड, मतलब कि सारा चीज़ उसका स्पेस लाइन ब्रेक सब कुछ उसका प्री डिफाइंड होगा, मतलब कि वैसा ही होगा जैसा कि ऊपर वाले में है, ठीक है। तो ये प्री का यूज होता है, तो प्री का आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको यूज करके ही दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग 3 बनाते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि हेडिंग का यूज जो है हम H1 H2 H3 साइट में कर दिए, ठीक है, जैसे कि H6 तक कर दिए, ठीक है। तो आप ये मत डरिएगा कि अब हेडिंग साइट में यूज नहीं हो सकते हैं, H7 H8 यूज नहीं हो सकते हैं तो 6 ही हेडिंग हुआ, ऐसा नहीं है। आप H1 एक बार बना दिए तो फिर आप दोबारा H1 को आप दोबारा भी बना सकते हैं। H1 आप इनफाइनाइट टाइम बना सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं, उसका भी लिमिट होगा, लेकिन मतलब बहुत सारा है जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो H1 को भी बना सकते हैं, H2 को भी, वो हाइट पर डिपेंड करता है कि हाइट आप इतना लेना चाहते हैं, हाइट छोटा लेना चाहते हैं, बड़ा लेना चाहते हैं, कैसा हेडिंग लेना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो H3 को हम 10 बार साइट में यूज कर सकते हैं एक हाइट का, या फिर आप स्टाइल से फॉन्ट का हाइट डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम H3 बनाते हैं, दिस इज़ द प्री, दिस इज़ फॉर प्री लिख रहे हैं, फॉर प्री, हम लोग प्री पढ़ेंगे इसलिए प्री के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ जो है हम दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पैराग्राफ हो गया, या पैराग्राफ का स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ हो गया। और जो है ये पैराग्राफ का जो है ये क्लोजिंग करने से पहले देखिए यहाँ उसके नीचे ही हम लोग प्री को देते हैं, ठीक है। तो PRE लिखेंगे और इसमें लिखना शुरू करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, एक सेकंड कुछ गलत की दब गया, दिस इज द SECOND सेकेंड SECOND सेकेंड लाइन, कुछ गलत दब जा रहा है हमसे, लाइन दिस इज द थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये देखिए हमारे साइट में जो है ये आ गया होगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये प्री की तरह एक ही जैसे लाइन लिखना हो आपको, जैसे पोएम लिखना हो या फिर कोई भी शायरी लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं अपने साइट में। तो इतना चीज़ जो है हम आपको कवर कर दिए एक HTML की वीडियो में, और भी हम आपको आगे का बता देते हैं। जैसे कि HTML ये स्टाइल्स हो गया, स्टाइल्स को कैसे लगाएंगे आप, जैसे कि देखिए यहाँ पर कलर आप लगा सकते हैं पैराग्राफ में, कि कलर पैराग्राफ का कैसा हो, तो वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये देखिए स्टाइल कलर यहाँ पे बता ही चुका हूँ, तो कलर का आप टेंशन मत लीजिए, वो साइज वाइज जो है आप सेम ही है पैराग्राफ का, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे ये जो है टैग नेम, ठीक है, ये टैग नेम के बारे में बता रहा है कि टैग नेम कैसे। अब बैकग्राउंड कलर के बारे में देखेंगे, तो बैकग्राउंड कलर जैसे कि ये देखिए ये हम लोगों का साइट हो गया, ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, वाइट कलर का है। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी में ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी काम हुआ बॉडी में हुआ, ये सब तो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करना ही है, ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं करना है, और बॉडी में सारा काम होता है। तो बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर BG बैकग्राउंड होता है जो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टाइल इक्वल टू BG बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप दे सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये देखिए यहाँ पर सजेशन भी आ रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कॉलन लगाएंगे, फिर एक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपको जो कलर अच्छा है वो लगे वो लिख लीजिए। जैसे कि मेरे को ये कलर ठीक लग रहा है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने साइट में जाकर देखेंगे तो साइट के पूरा कलर
चेंज हो गया। ठीक है, तो साइड का कलर चेंज हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि साइड का कलर तो सही लग रहा है, अब क्या करते हैं अगले टेक्स्ट पर जाते हैं। साइड का कलर हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेडिंग का कलर है उसका भी हम लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका भी लिखकर चेंज कर सकते हैं। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, इसका कलर हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देना चाहते हैं। तो देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक स्टाइल लिख लिया है इसमें, अब इसी में हमको दूसरा स्टाइल भी लिखना है। जैसे कि ये देखिए ये वाला स्टाइल भी लिखना है, तो कॉमा लगाकर हम लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम यहीं पर कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आ रहा था बैकग्राउंड कलर, इंटर दबाएंगे। बैकग्राउंड का कलर जो है हम यहाँ पर मान लीजिए ब्राउन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्राउन कर दिए, तो ये स्टाइल में कलर भी हो गया, ब्लू हो गया, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर बैकग्राउंड कलर भी दोनों लगा दिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका हम लोग साइड में बैकग्राउंड का कलर है जो फर्स्ट हेडिंग का वो ये हो गया, ब्राउन हो गया। ठीक है, तो आप पैराग्राफ का भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल पैराग्राफ है ये है, ठीक है, दो स्टाइल यूज करके इसमें मैं दिखा दिया। जैसे टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पर ब्लू हो गया है, और ये जो ब्लू टेक्स्ट भी हो गया है, और उसका बैकग्राउंड भी ब्राउन हो गया है। तो दो यूज हो सकता है, बस एक स्पेस लगा देना है, स्टाइल में दोनों को लिख देना है। ठीक है, और बिना स्पेस का, जैसे कि ये नॉर्मल पैराग्राफ है, ये नीचे देखिए ये जो है नॉर्मल पैराग्राफ, जैसे हेडिंग 3 में करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हेडिंग 3 कहाँ है, H3 में हम क्या लिखे हैं, दिस इज़ फॉर फ्री लिखे हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर फ्री कहाँ है, ये रहा। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग, इसको चेंज करते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग कहाँ है, हम लोग का दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग यहाँ पे है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर नीचे वाले को भी चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद हम प्री का भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्री है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे STYLE स्टाइल इक्वल टू स्पेस नहीं देंगे, स्टाइल इक्वल टू एक साथ, उसके बाद ये आ जाएगा कॉलन में हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लैक सिलेक्ट कर ली, वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक ही है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन सिलेक्ट करते हैं, येलो ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर येलो ग्रीन हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो हम यहाँ पर नेवी ब्लू कर लेते हैं, नेवी कलर, देखिए नेवी कलर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप नेवी कलर भी लाइट ब्लू करते हैं, LIGHT, कि लाइट ब्लू, लाइट ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं HTML में। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं, जैसे कि स्टाइल्स में हम लोग कहाँ तक देखे थे, कलर तक देख लिए थे। ठीक है, अब यहाँ से हम फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली से हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे, या फिर हम सोच रहे हैं कि आपको आज कवर कर ही दिया जाए कुछ दूर तक, कम से कम 1 घंटे तक का वीडियो बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हेडिंग है तो उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखते हैं, और उसके बाद स्टाइल इक्वल टू में वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि इसका हम लोगों को पैराग्राफ ये है, तो इसका हम लोगों को फ़ॉन्ट सेट करना है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखा है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज़ द पैराग्राफ, ये रहा, इसको आप नोट करिए, ये कैसा दिख रहा है अभी, अभी कैसे दिखेगा देखिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट लिखेंगे तो फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आ रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली, उसके बाद क्लिक किए, इंटर दबाए उस पर, देखिए आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट है। जैसे एरियल में कर सकते हैं। ठीक है, तो एरियल में हम उसको कर देते हैं। ये देखिए अब उसका जो है, ये देखिए कैसा दिख रहा है, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो ऐसे आप जो है फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ का, हेडिंग का, ये जो फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ से आ जाता है। उसके बाद ये जो है फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहीं पर चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये हो गया, और यहाँ पर जो है हम ये देखिए
यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, उसके बाद FONT देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ही इंटर कर लेंगे या फिर आप पूरा लिख लेंगे, कॉलन दबाएंगे फिर सेमी कॉलन में उसका साइज़ लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आ रहा है स्मॉलर हो लार्जर हो, जैसे लार्जर कर दिया तो ये देखिए अब लार्जर हो जाएगा, ये जो है लार्जर हो जाएगा, ये जो पैराग्राफ है लार्जर हो गया। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम 50 पिक्सल में करना चाहते हैं तो ये देखिए 50 पिक्सल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम जानेंगे, देखिए स्टाइल अलाइन वो कहाँ पर हो। ठीक है, अलाइन का मतलब है कि वो कहाँ पर हो, जैसे ये चीज़ को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, ये चीज़ को यहाँ रखना चाहता हूँ, इसको अलाइन बोलते हैं। तो अलाइन इसको सेंटर में करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, इसके लिए टेक्स्ट अलाइन होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन करने के लिए जैसे कि दिस इज़ द पैराग्राफ, ये कहाँ पर लिखा है, जैसे कि इसमें ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो एक नया पैराग्राफ बनाकर दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि ये देखिए ये पैराग्राफ है, दिस इज द सेंटर लाइट पैराग्राफ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया सेंट्रलाइज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे STYLE स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट जो है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन देखिए ऑप्शन भी आ रहा है सबसे ऊपर, ये देखिए ऐसे ही लिख देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर जो स्पेस होगा उसमें लिख देंगे कि कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो देखिए लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, स्टार्ट में रखना चाहते हैं, इनिशियल अपर, मतलब सेंटर में, मान लो अभी हम करते हैं सेंटर में रखना चाहते हैं, दिस इज़ द सेंट्रलाइट पैराग्राफ को। तो ये देखिए हमेशा ये सेंटर में ही आएगा, ये देखिए कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया। अगर यहीं हम इसको यहाँ पर राइट साइड लिख देते तो ये राइट में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, सेंटर, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर कॉलन लगाए तो ऑप्शन देखिए इंड में आ जाएगा, तो यहाँ पर इंड हो सकता है। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, इंड में आ गया। और यहीं पर हम इसको पिक्सल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल पर हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो 20 पिक्सल पर भी चला जाएगा। ठीक है, 20 पर आ नहीं रहा है तो हम यहाँ पर 200 करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए पिक्सल डिफाइन करने के लिए यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए जस्टिफाई करने के लिए उसको पिक्सल देना पड़ता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको यहाँ सेंटर में, इंड में, राइट में, लेफ्ट में, अपर ये सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हम बहुत सारे ऑप्शन है, खुद से भी ट्राई करिएगा, उसमें सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जाने स्टाइल तक, और आगे का जो बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।